हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड एक केस स्टडी को सॉल्व करेंगे जो कि वर्कशीट नंबर 74 है और प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर बेस्ड है। देखिए, हम सबको कार्ड्स खेलने अच्छे लगते हैं, तो हम देखते हैं उसमें 4 तरीके के हमारे पास कार्ड्स होते हैं जिनके सिंबल्स यहाँ शो किए गए हैं। इसमें आधे कार्ड्स बेटा ब्लैक कलर के होते हैं और आधे रेड कलर के होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज 52। तो ब्लैक कार्ड्स और रेड कार्ड्स दोनों आधे आधे होते हैं, जिसमें इसका मतलब ब्लैक कार्ड्स नंबर इज 26 एंड आल्सो नंबर ऑफ रेड कार्ड्स इज आल्सो 26। अब ये ब्लैक और रेड भी आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, यानी कि ब्लैक की भी 2 कैटेगरीज बन जाती हैं और रेड की भी। ब्लैक का ये जो सिंबल है ये क्लब को डिनोट करता है, जिसको हिंदी में हम चिड़ी कहते हैं। एंड द सेकंड वन इज स्पेड, हुकुम। इसके भी 13 कार्ड्स होते हैं। ऐसे ही रेड के 2 पार्ट्स होते हैं, डायमंड एंड हार्ट, ईट और पान, और सभी पत्ते 13-13 होते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक चार्ट बना हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज 52। अब ये 52 कार्ड्स को हमने 2 कलर्स में डिवाइड कर दिया, ब्लैक एंड रेड। तो 52 का आधा बेटा 26 दोनों के पास चले गए। नाउ अगेन 26 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। ब्लैक कार्ड्स को आगे भी 2 कलर में डिवाइड किया और ऐसे ही रेड कार्ड को, जैसा भी पीछे देखा था, क्लब एंड स्पेड, चिड़ी और हुकुम, और 13-13 26 के आधे दोनों में बांट दिए। ऐसे इधर भी हार्ट एंड डायमंड, इधर भी 13-13 दोनों को दे दिए गए। और ये इनके सिंबल्स हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए, ये 13 कार्ड्स जो कि हर किसी के पास 13-13 कार्ड्स है ना, इनका किस तरीके से उसमें डिवीजन होता है। इन 13 कार्ड्स में से बेटा 10 कार्ड्स नंबर कार्ड्स होते हैं, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग होती है, प्लस 3-3 फेस कार्ड होते हैं जहाँ फिगर्स बनी हुई होती हैं, जिसमें एक जैक होता है, गुलाम, जे का साइन बना होता है, क्वीन को डिनोट करता है, रानी, एंड के इज फॉर किंग। देखिए, इस तरीके से हमारे पास ये कार्ड में पिक्चर बनी होती है। किंग के लिए के, क्यू इज फॉर क्वीन एंड जे इज फॉर जैक, गुलाम। तो ये जो 3 पत्ते हैं ये फेस कार्ड कहलाते हैं। अब हमारे पास हमने देखा कि 4 लाइन है, क्लब, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड। इन चारों के पास ये 13-13 पत्ते होंगे सबके पास, जिसमें से कि 10 नंबर कार्ड्स हैं और 3 फेस कार्ड हैं। इस तरीके से हमारा पूरा डिवीजन होता है। तो अब देखिए, ये 13 क्लब के पास 13 है पत्ते हैं, तो इसके पास कहाँ से कहाँ है, ये 10 तक तो नंबर कार्ड्स हैं, प्लस 3 फेस कार्ड, जे, क्यू, के। ऐसी 10 + 3 सबके पास है, सेम नंबर ऑफ कार्ड्स। 1 से 10 तक के नंबर कार्ड्स हैं और उसके बाद 3-3 फेस कार्ड सबके पास हैं। तो इसका मतलब बेटा, अगर हम 1 को देखें तो 1 कितनी बार आ रहा है आपके पास प्लेइंग कार्ड के एक डेक में, 4 टाइम्स। ऐसे 2 भी, यानी कि हर नंबर ऑफ कार्ड कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स। अगर जे हम देखें पूरे डेक में आपके पास जे कितनी बार है, 4 टाइम्स। कितने ब्लैक जे हैं, ब्लैक जे कौन कौन से बनेंगे, 2 लाइंस में ब्लैक बनेंगे और 2 लाइंस में रेड बनेंगे। ये दोनों रेड के लाइन है। देखिए, हमें पता ही है कि ये दोनों रेड कार्ड्स हैं और ये ब्लैक है। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ब्लैक के जे कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे, इसमें एक जे, इसमें एक जे, यानी कि टोटल ब्लैक जे आपके पास 2 हैं। ऐसी टोटल रेड 8 कितने अगर आपसे मांगे जाएंगे तो वो भी 2 हैं। टोटल नंबर ऑफ 8 कितने हैं, 8 कितनी बार आ रहा है पूरे डेक में विदाउट कंसिडरिंग द कलर, तो हम कहेंगे 4 टाइम्स। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसके ऊपर। हमारे पास टोटल कार्ड्स 52 हैं, उसमें से नंबर कार्ड्स जो कि 1 से 10 तक नंबर्स लिखे हुए हैं जिनके ऊपर 40 हैं, और टोटल फेस कार्ड्स जिनके ऊपर फिगर्स बनी होती हैं 12 है।
तो हम इसको बिल्कुल इजीली एक सीन के थ्रू अपने माइंड में क्रिएट करके समझ सकते हैं। देखिए, जैसे आपके पास एक ये क्लासरूम है, क्लासरूम में हमने 4 रोज बनाई बच्चों की सीटिंग के लिए। अब हर लाइन में आपने 13 स्टूडेंट्स को बिठाना है, 13 13 13। अब 2 लाइंस को आपने ग्रुप लीडर ब्लैक बनाया है और 2 लाइंस का ग्रुप लीडर रेड है। तो रेड के पास कितने बच्चे बैठे हैं? 26, और ऐसे ब्लैक में भी 26। ब्लैक की 2 लाइंस में क्या क्या नाम है? क्लब एंड स्पेड। ऐसी रेड में 2 लाइंस का क्या नाम है? डायमंड एंड हार्ट। अब ये 13 बच्चे किस तरीके से? उनमें से 10 नंबर कार्ड्स हैं और 3 फेस कार्ड्स हैं। तो इसी तरीके से हर लाइन में 3-3 फेस कार्ड के अकॉर्डिंग टोटल फेस कार्ड हमारे कितने बन गए? 12, और 10-10 हर लाइन के पास नंबर कार्ड्स हैं। तो 10 × 4 टोटल कार्ड्स नंबर कितने बन गए हमारे पास? 40। देखिए, अब हम एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे। पंकज एंड भावेश आर प्लेइंग कार्ड्स। बिफोर स्टार्टिंग द गेम, भावेश रिमूव्ड ब्लैक प्राइम नंबर कार्ड्स एंड रेड क्वींस फ्रॉम द डेक। गेम स्टार्ट करने से पहले भावेश ने ब्लैक प्राइम नंबर कार्ड्स को रिमूव कर दिया और साथ में ही रेड क्वीन को, लाल रंग की बेगम को भी रिमूव कर दिया गया। पंकज ड्रॉज ए कार्ड्स फ्रॉम द डेक एंड इफ ए कार्ड ऑफ किंग अराइव्स देन पंकज विन द गेम। अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द रिमेनिंग कार्ड इन द डेक। कार्ड कितने अब हमारे पास शेष रह गए, क्योंकि कुछ कार्ड्स डेक में से हटा दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमें पता है 52 है। अब देखिए उसने कौन कौन से कार्ड्स हटाए हैं? ब्लैक प्राइम नंबर कार्ड्स। तो नंबर कार्ड्स हमारे पास है 1 से 10 तक। इसमें से ब्लैक, आपको पता है 2 लाइनें हैं ब्लैक की, इसमें से इसने प्राइम नंबर्स हटा दिए 2 लाइनों के। तो प्राइम नंबर्स हम लिख लेते हैं पहले कौन कौन से हटा दिए गए। इसका मतलब 2, 3, 5, 7। तो ब्लैक की 2 लाइनें हैं, इसका मतलब 4 कार्ड्स हमारे हटा दिए गए। तो 4 × 2 कर देंगे हम, तो कितना बन गया? 8 कार्ड्स इसने हटा दिए। बहुत ध्यान रखना है आपको, 1 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। और इस तरीके से साथ में इसने रेड क्वींस हटा दी हैं। तो क्वीन की भी बेटा कितनी लाइन है? रेड वालों की 2 लाइनें हैं। अभी हमने समझा था कि रेड की कितनी लाइन है। देखिए, रेड की भी 2 लाइन्स हैं। तो इसमें से भी एक क्यू हटा दिया, इसमें से भी एक क्यू हटा दिया। तो कितने क्यू हटा दिए गए? 2 क्यू हटा दिए गए। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रिमूव कर दिए? 8 + 2 यानी कि 10 कार्ड्स इसने हटा दिए। टोटल थे कितने? 52। तो 52 में से 10 हटा देने हैं हमें, तो कितने रह जाएंगे हमारे पास? 42। सो द करेक्ट आंसर इज डी। सेकेंड इज कितने चित्र पत्ते शेष रह गए? हाउ मेनी फेस कार्ड्स? अब फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। उसमें से रिमूव कितने कर दिए गए थे? 2 क्वीन हमें पता है, 2 क्वीन उसने रिमूव कर दी थी। तो लेफ्ट कितने रह गए फेस कार्ड अब आपके पास? 10। तो आंसर इज ए। If a card of king arrives, Pankaj wins. The probability of Pankaj winning the game. अब हमें बताना है कि पंकज के जीतने की प्रायिकता क्या है और पंकज कब गेम जीतेगा? जबकि किंग आता है। तो किंग बेटा कितने हैं? किंग के ऊपर तो उसने रिमूव नहीं किया था, तो किंग कितने रह गए? हर लाइन में एक एक किंग होता है, तो टोटल किंग्स कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 4। और प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ पंकज विनिंग, इट विल बी 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स अब आपके पास कितने हैं? 42। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमारे 10 कार्ड्स रिमूव कर दिए गए थे। तो 10 में से मुझे 4 किंग्स मैं ले सकती हूँ। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। 2/21। आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए कार्ड हैविंग ए मल्टीपल ऑफ 3।
बहुत ध्यान से आपको समझना है 3 का गुणा जाने की प्रायिकता। अब देखिए रिमूव कितने कर दिए गए थे कार्ड्स, हमने किए थे रिमूव 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 लाइंस में से हमने ये कार्ड्स रिमूव कर दिए थे। और इनमें 3 का मल्टीपल है कोई 2, है ना, 2 बार आ रहा है 3 का मल्टीपल। और वैसे नंबर कार्ड्स में 3 के मल्टीपल कौन कौन से बनेंगे, 3 6 एंड 9। तो हर लाइंस में 3 के मल्टीपल ये 3 नंबर है ना। तो हमारे पास लाइंस कितनी है, टोटल मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 लाइनें हैं तो 3 इंटू 4 12 होने चाहिए। 12 में से ये 3 2 बार निकाल दिए गए हैं, 2 ब्लैक के हमने ये प्राइम नंबर रिमूव कर दिए थे, डेक में है रखे ही नहीं है। तो वो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 10, 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, इट विल बी 10 अपॉन, अगेन टोटल इज 42। अब इसे सॉल्व करेंगे, सो 5 अपॉन 21, आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड नाइदर जैक नॉर क्वीन, ना ही गुलाम हो ना ही रानी। तो आपके पास जे कितने हैं, जे के ऊपर कुछ नहीं चेंज किया गया था, तो जे हमारे पास 4 ही है। और क्यू कितने हैं, आपको पता है क्यू हमने 2 रेड क्वींस रिमूव कर दी थी, तो लेफ्ट कितनी रह गई आपके पास 2। तो फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हैं, ये 6 कार्ड्स हमें नहीं होने चाहिए, नाइदर जैक नॉर क्वीन, यानी कि ये 6 कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए। तो कितने कार्ड्स मैं ले सकती हूँ, 42 में से 6 माइनस कर देंगे, यानी कि 36 हम ले सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर, पूरा लिखेंगे आप, जैक नॉर क्वीन इज 36 डिवाइडेड बाय 42। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 6 अपॉन 7, आंसर इज बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी अब हमें बतानी है। तो ब्लैक कार्ड वैसे कितने होते हैं बेटा, टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, 26। उसमें से रिमूव कितने कर दिए थे, इसने ब्लैक प्राइम नंबर्स रिमूव कर दिए थे, हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो वो हमारे 8 कार्ड्स इसने रिमूव कर दिए थे, है ना। तो लेफ्ट कितने बचे आपके पास, लेफ्ट ब्लैक कार्ड्स कितने बचे, 26 माइनस 8, सो दैट इज 18। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, यही हमारे फेवरेबल आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स इज 18 अपॉन 42, that is 3/7। नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड कार्ड, लाल पत्ते की प्रायिकता। फिर से हम लिख लेते हैं, टोटल रेड कार्ड्स कितने होते हैं, 26। रिमूव कितने कर दिए गए थे, रेड क्वींस आपको याद होगा रिमूव कर दी थी, 2 कार्ड्स रिमूव कर दिए थे। तो लेफ्ट कितने, 24। यही फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 24। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कितनी हो गई, 24/42, that is equal to 4/7, आंसर इज ए। तो बेटा आपको ध्यान से समझना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि ये कार्ड्स की प्रॉब्लम हमें बहुत बार पूछी जाती है। तो कीप ऑन लर्निंग बेटा, ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।